बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर मैं हूं शेफ रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू मटर वाले समोसा रोल बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से क्रिस्पी आलू मटर वाले समोसा रोल कैसे बनते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समोसा रोल की ना हम पहले डो लगाएंगे। इसके लिए हम 2.5 कप मैदा ले लेंगे। मैदे को आप अच्छी तरह पहले छान लिया करें। चले अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आधा टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे, आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और 3 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ बनस्पति घी डाल देंगे। चले अब हम ना इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे। घी को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैदे के अंदर। ये देखिए इस तरीके से इसकी मुट्ठी बननी चाहिए। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना तकरीबन 1 कप पानी डाल देंगे। चल अब हम इसकी डो लगा लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। डो ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। एक थिक सी हमने डो तैयार करनी है। 2.5 कप मैदे के अंदर ये 1 कप पानी बेस्ट रहेगा। जिस तरीके समोसे की डो लगाते हैं ना, सेम उसी तरह आपने इस रोल की भी डो लगानी, क्योंकि हम समोसा रोल बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह की ना ये डो होनी चाहिए। इसको हम ना कवर करके रख देंगे। जल्दी से ना हम आलू और मटर की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। अच्छा, आलू मटर की स्टफिंग बनाने के लिए इस तरह का एक पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इस टाइम पे आगे हम इसके अंदर एक बड़े साइज का मोटा चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज का जो कलर है वो हमने ब्राउन नहीं करना। इसको ना हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह ये प्याज जो है वो सॉफ्ट और नरम हो जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर प्याज को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। प्याज का जो कलर है वो पिंक हो चुका है और ये सॉफ्ट नरम भी हो चुके हैं। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें, 1 टेबलस्पून भर के साबुत खुश्क धनिया, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और आधा टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। मिसालों को ना हमने तड़का लगाना है ताकि ये जो मसाले हैं ना आपके गले को ना लगे। अगर तड़का नहीं लगाएंगे तो फिर आपके जो समोसा रोल है वो आपको उस तरह का नहीं लगेगा जिस तरह का होना चाहिए। इधर मिसालों की ना 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर लिए। 2 बार मैंने इसको पानी लगाया ताकि मसाले जले ना। ये हमारा जो फ्लेम वाला काम था ना, आग वाला, वो ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर आधा किलो आलू डाल देंगे उबले हुए, और आलूओं को ना हमने हैंड मैशर की मदद से मैश कर लेना इस तरीके। चलें, अच्छी तरह ना आपने इसकी पेस्ट नहीं बनानी आलू की। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर 1 कप बॉयल किए हुए मटर डाल देंगे। आप चाहें तो मसाले के साथ भी मटरों को पका सकते हैं। ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे, मोटा मोटा कट कर लिए इसको। 2 हरी मिर्च चॉप की डाल देंगे और सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह अब हम मिक्स कर लेंगे। ये जो फिलिंग है, स्टफिंग है हमारी समोसा रोल की, वो रेडी हो चुकी। इसको ना अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी ना,
तो फिर हम रोल बनाएंगे। तो चलें जी, इधर जो हमारी डो है ये भी अच्छी तरह सेट हो चुकी ये। अब हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छी तरह इसका रोल बनाएंगे। ये देखिए, अब हम ना इसकी पेड़ियाँ बना लेंगे। छोटी छोटी बनानी है, क्योंकि जो समोसे की पेड़ी होती है ना, उस एक पेड़ी के 2 समोसे बनते हैं। तो इसका हमने एक रोल ही बनाना है बस। ये देखिए, 30 से 40 ग्राम की एक लुई आपने तोड़ लेनी। तो चलें जी, सारी जो लुइयाँ वो मैंने बना ली हैं। अब हम ना इसको इस तरीके इसकी पेड़ी बनाएंगे, खुशका लगाएंगे। अब हम सिंपल इसको बेलन की मदद से ना बेल लेंगे। बिल्कुल पतला आपने बेलना है, लंबा बेल लें, गोल बेल लें, जिस तरह आपका दिल करे इसको बेल सकते हैं। ये देखिए, साथ साथ इस तरीके खुशका भी लगाते रहें। समोसे की तरह ही आपने ना ये शीट बेलनी, जिस तरीके हम समोसे की शीट बेलते हैं। समोसा बनाने के लिए यहाँ पर हम कट करते हैं, 2 समोसे बनते हैं, तो इसको ना हमने इसी तरह ही बनाना है। 2 चम्मच स्टफिंग ले लेंगे। ये देखिए, चलें अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके ब्लेड देंगे। ये यहाँ से इसको इकट्ठा कर लें, इसका रोल बना लें। ये चेक करें, यहाँ पर ना आपने सिंपल पानी लगाना है। पानी लगा लें सिंपल, या आप इस मैदे की सलरी बना के वो भी लगा सकते हैं, ताकि ये अच्छी तरह ना जो रोल है वो बंद हो जाए। ये ये खुलेगा नहीं इंशाल्लाह। ये देखिए, यहाँ से आप इसको इस तरीके क्लोज भी कर सकते हैं। तो सारे ना मैं इसी तरह रोल बनाकर रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करना है वो भी आपके साथ तरीका शेयर करूँगा। तो सारे जल्दी से मैं बनाकर रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह ये सारे जो समोसा रोल हैं वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये तकरीबन 15 समोसा रोल हमारे रेडी हुए हैं। अच्छा, इनको ना आप चाहें तो 1 मंथ के लिए ना इनको स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको निकालें और फ्राई कर लें। तो स्टोर करने का तरीका, इसको इसी तरह ट्रे उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह जम जाए, बर्फ़ बन जाए, फिर इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। फ्राई कैसे करना है आप मेरे साथ रहें, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। अच्छा, इधर समोसा रोल को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को ना मीडियम गर्म कर लिया। ना आपने ज़्यादा फुल गर्म करना है इसको, ना ज़्यादा आपने ठंडे ऑयल के अंदर रोल डालने हैं। ठंडे ऑयल के अंदर रोल डालेंगे तो सारे खुल जाएंगे। अगर ज़्यादा गर्म ऑयल होगा तो ऊपर से ये जल जाएंगे, अंदर वाली जो लेयर है वो कच्ची रह जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये रोल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इतने ही बबल निकलने चाहिए जितने निकल रहे हैं आपको नज़र आ रहे हैं। इससे ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। जितने पीस कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे ना उतने मैं डाल दूंगा। 2 बार हम इनको फ्राई करेंगे आधे आधे करके। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। चले, इनको ना 1 मिनट तक इसी तरह हम फ्राई होने देंगे। फ़ौरन से आपने इसके अंदर चमचा नहीं दब देना। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। इनका जो फ्राई टाइम है वो तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे। अच्छा, समोसा रोल को ना मैंने इधर तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को चेंज कर देते हैं और 4 से 5 मिनट तक हल्की आंच पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। कलर भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएगा और ये अंदर तक पक जाएंगे। ये देखिए माशा,
चलें, इनको 4 से 5 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँ। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। अच्छी तरह ये बैच रेडी हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर मैंने समोसा रोल को तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह का कलर आना चाहिए। इससे ज़्यादा आपने इसका कलर नहीं डार्क करना, नहीं तो बाद में इसका जो कलर है ना वो ज़्यादा डार्क हो जाता है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह समोसा रोल हमारे फ्राई होकर रेडी हुए हैं। इंशाल्लाह खस्ता होंगे, अंदर से मज़ेदार होंगे, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई करें। ज़्यादा कलर आप डार्क कर देंगे ना तो बाद में ये कलर चेंज करते हैं तो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बाकी भी पीस डाल देते हैं और इसी तरह ना ये भी रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे जो समोसा रोल है वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, फिर हम इसको टेस्ट करते हैं खा के कितने मज़ेदार हैं और अंदर से ये पके हैं नहीं पके वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इस रोल को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। तो चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। मैं आपको तोड़ के चेक करवाता हूँ। चेक करें माशाल्लाह, अंदर से चेक करें फीलिंग इसकी कितनी मज़ेदार है। अब हम क्या करते हैं, इसको ना खा के टेस्ट भी करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और ख़स्ता बनकर रेडी हुए हैं समोसा रोल हमारे। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आलू मटर के ख़स्ता समोसा रोल आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।